हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं साइन ऑफ क्वाड्रेटिक। इस पर्टिकुलर आर्टिकल से जो क्वेश्चन निमसेट में आए हैं प्रीवियस ईयर में, तो उन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब पॉजिटिव होती है और कब नेगेटिव होती है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कब पॉजिटिव होती है और कब नेगेटिव होती है। इस पे बेस जितने क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स निमसेट के, वो सारे डिस्कस करेंगे। और इसके डिटेल वीडियो अगर देखने हैं तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें इसकी डिटेल में बात करी गई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ये निमसेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। मतलब ये पूछा गया है कि क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है, तो k की वैल्यू बतानी है। तो आई होप ये चीज सबने पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी है तो डिटेल में देखना है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन है, उसमें ये पूरा आर्टिकल देख सकते हो। दैट इफ देयर इज एनी क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, if it is greater than 0 positive for every x belongs to R, तो ये कब होगा? जब a पॉजिटिव हो जाए एंड d नेगेटिव हो जाए। डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, मींस b स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव। a मींस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो, तो एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जांपल, एक कॉमन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको अगर हम इससे कंपेयर कराएं तो a भी 1 है, b भी 1 है और c भी 1 है। a b c ऑल आर 1। तो a 1 है, इट मींस पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac, b इज 1, a इज 1, c is 1, तो 1 minus 4 means minus 3, which is negative. So as we know, if a is positive and d is negative, तो expression always positive होता है। Hence this quadratic expression is always positive for every x belongs to R। ठीक है, इसी तरह से केस सेकेंड होता है किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में। if a is negative and d is also negative, then quadratic expression is always negative। is always negative for every x belongs to R। तो यही कंसेप्ट इस 2011 के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन k माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस k प्लस 4, इट इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। ये कब होगा? जब इसका a, दिस इज a, x का कोफिशिएंट b होता है, कांस्टेंट टर्म c होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कराएं तो a पॉजिटिव हो, इट मींस k माइनस 2 ग्रेटर देन 0, एंड d मतलब b स्क्वायर माइनस 4, a इज k माइनस 2, c इज k प्लस 4, इट इज नेगेटिव। a पॉजिटिव एंड d नेगेटिव, तो एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो यहां से बोल सकते हैं k ग्रेटर देन 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4k माइनस 8 इज लेस देन 0। ठीक है, d नेगेटिव कर रहे हैं हम लोग यहां पे, 4 से डिवाइड कर लो उसको। सो दिस विल बी 16 माइनस k स्क्वायर, ये प्लस 2k आएगा, माइनस साइन बाहर लगाए तो माइनस 2k, ये माइनस 8 है, माइनस 4 34, सॉरी 8 ही आएगा, ये 4 कैंसिल हो चुका है। सो दिस विल बी प्लस 8 लेस देन 0। दिस इज 24, सब कुछ उधर ले जाओ, k स्क्वायर 2k प्लस k स्क्वायर
-24 ग्रेटर देन 0। सारी चीजें हम उधर ले गए। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 6 और 4 से फैक्टराइज हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 4k माइनस 24 इज ग्रेटर देन 0। k माइनस 4 k प्लस 6 ग्रेटर देन 0। प्लॉट कर लो इसको 4 और इसको 0 करेंगे -6। यहां पे इनइक्वलिटी का यूज है, और इनइक्वलिटी में भी अगर किसी को डाउट है तो उसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से तुम इनइक्वलिटी भी पढ़ सकते हो। ऑलरेडी ये सारे बेसिक के वीडियो बना रखे हैं हमने। तो पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव कब मिलेगा? 4 से बड़ा, -6 से छोटा। और इसका इंटरसेक्शन हमें लेना है किससे है? k ग्रेटर देन 2 से। तो 2 से बड़ा लेना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? k 4 से बड़ा होना चाहिए, और k 4 से बड़ा है। दिस इज द आंसर। और हमसे लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू k की पूछी गई है, तो k 4 से बड़ा है, तो इंटीग्रल वैल्यू उसकी क्या आएगी? 5। इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इट्स वैल्यू विल बी 5। ये 7 की जगह 5 था, टाइपिंग मिस्टेक है। तो इट्स लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू इज 5। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन किस चीज पे बेस्ड था? साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, कब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो निमसेट में इसी आर्टिकल पे बेस्ड आया है। दिस इज द क्वेश्चन जो IIT JEE में भी पूछा जा चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, और ये 2 बार आ चुका है निमसेट में, अभी लेटेस्ट भी पूछा गया है क्वेश्चन। द इक्वेशन cos p minus 1x square cos px plus sin p is equal to 0 where x is a variable has real root, मीन्स इसके रूट्स रियल हैं। इसके रूट्स कैसे हैं? रियल हैं। तो p का इंटरवल बताना है, तो ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहला काम तो हमें ये करना होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इफ देयर इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो पहला काम ये करना होता है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, मतलब cos p माइनस 1 0 नहीं आना चाहिए, मीन्स cos p 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, cos p क्या नहीं होना चाहिए? 1। सो वी शुड नो कि cos थीटा 1 कब होता है? cos थीटा 1 होता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे, 2n पाई पे, 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे। और cos थीटा माइनस 1 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे, मीन्स 2n प्लस 1 पाई, पाई 3 पाई 4 पाई, सॉरी पाई 3 पाई 5 पाई। ठीक है, सो p इज नॉट इक्वल टू 2n पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए, मीन्स पाई 0 नहीं होना चाहिए, 2 पाई नहीं होना चाहिए, 4 पाई नहीं होना चाहिए, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आंसर में नहीं होना चाहिए। अब बोला गया है इट हैज रियल रूट, तो किसी भी क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स कब होते हैं? जब d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है। रियल रूट्स कब आते हैं? जब d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब b स्क्वायर, a विल बी दिस, b इज cos p, c इज sin p। b स्क्वायर मतलब cos p का स्क्वायर, cos स्क्वायर p माइनस 4a c, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो रूट्स रियल हो जाएंगे। तो यहां से मिल रहा है तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। cos p प्लस 4 sin p, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब यहां पे एक कंसेप्ट है, इसको यहां पे हम cos p में क्वाड्रेटिक बना लेंगे। दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इन cos p। किसमें क्वाड्रेटिक हो गई है? cos p में क्वाड्रेटिक हो गई। ठीक है, अब ध्यान से देखो कंसेप्ट क्या होता है। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसका a पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, तो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है।
फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसका डिटेल में वीडियो हमने पहले ही बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन भी करी हैं। एंड इफ देयर इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इफ इट्स ए इज नेगेटिव and d is also negative, d is 0, sorry, then this expression is always less than or equal to 0 for every x belongs to R। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये टोटल 4 केसेस हो गए, 2 केस पहले डिस्कस कर लिए थे, 2 केस ये हो गए। लेकिन अगर कभी ऐसा बोला जाए हमसे कि दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, पूछा जाए कि ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब आएगा, तो इस केस में हम आंसर देते हैं ए पॉजिटिव हो जाए, अच्छा डी नेगेटिव है तो पॉजिटिव तो आएगा ही है, अभी देखा था फर्स्ट केस, फर्स्ट क्वेश्चन से पहले, और इक्वल टू 0 आ जाए तो ये 0 पे भी इक्वलिटी आ जाती। तो अगर ये बोला जा रहा है तो ये इंप्लाई करता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब आएगा, व्हेन ए इज पॉजिटिव and d is less than or equal to 0 and ax square plus bx plus c less than or equal to 0 कब आएगा, तो हम आंसर देंगे a is negative and d is less than or equal to 0। तो ये 6 केसेस हैं। तो अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है तो ए पॉजिटिव होगा, डी लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0 आ रहा है तो ए नेगेटिव होगा और डी लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। और इसका एक्सप्लेनेशन और रीजन जानना है तो उस वीडियो को देख सकते हो लिंक पे जाकर के। तो फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक मान लिया हमने कॉस पी में, और बोला जा रहा है कि दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अभी कब बताया था, जब a पॉजिटिव हो एंड d लेस देन और इक्वल टू 0। कॉस स्क्वायर p का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1, जो कि पॉजिटिव है। d क्या आएगा b स्क्वायर -4ac लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, 16 हो जाएगा, ये 4 साइन पी, सॉरी ये भी कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 16 उधर भी 16, साइन पी कॉमन ले लो तो आएगा साइन पी -1 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है यहां तक। एंड वी शुड नो कि साइन थीटा या साइन पी लाई करता है 1 से -1 के बीच में। सो फ्रॉम हेयर साइन पी नेगेटिव आ जाएगा, साइन पी -1 कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, दिस इज नेगेटिव। हमें ओवरऑल नेगेटिव चाहिए तो साइन पी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ही नेगेटिव होता है। और साइन पी पॉजिटिव कब आएगा, साइन थीटा पॉजिटिव कब होता है, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब पी लाई करेगा 0 से पाई के बीच में। दिस इज द आंसर। लेकिन P 0 नहीं हो सकता, तो एक्चुअल आंसर आएगा P लाइज बिटवीन, पाई पे इक्वलिटी आ सकती है, 0 पे इक्वलिटी नहीं आएगी। दिस इज द आंसर। लेकिन बुक्स वगैरह में जो आंसर दे रखा है वो हर जगह 0 से पाई को भी एक्सक्लूड कर रखा है। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम अगर आ गया, 2 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है, नेक्स्ट टाइम आया तो तुम्हें याद होना चाहिए। तो 2012 में ये साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। आर है ये, कब होगा, तो कंपेयर कराओ उसको, ए पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव। ए क्या है 1 है, बी कंपेयर कराओ 2a, सी कंपेयर करा लेते हैं 10 - 3a। तो a पॉजिटिव है 1 है, बी स्क्वायर -4ac, ये नेगेटिव होना चाहिए, मींस 2a का स्क्वायर -4ac
नेगेटिव होना चाहिए, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर -10 प्लस 3a नेगेटिव, ए स्क्वायर प्लस 3a -10 नेगेटिव, a प्लस 5 a -2 इट शुड बी लेस देन 0, फैक्टराइज कर लिया। अब ये इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है, तो इनइक्वलिटी को सॉल्व करने का रूल क्या होता है, दोनों फैक्टर्स को 0 कर लें, इसको 0 करोगे 2 आएगा, इसको 0 करेंगे -5 आएगा, दिस साइड इज पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। हमें नेगेटिव चाहिए तो a लाई करेगा 2 से -5 के बीच में। दिस इज द आंसर, चेक कर लो एक बार। तो ये साइन ऑफ क्वाड्रेटिक का तीसरा क्वेश्चन है जो निमसेट 2014 में पूछा जा चुका है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा किस तरह के क्वेश्चन निमसेट में साइन ऑफ क्वाड्रेटिक से पूछे जा चुके हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये टाइप भी काफी बार आ चुका है एग्जाम में। तो पहले तो क्यूबिक के बारे में कुछ जानते हैं हम लोग। जितने भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हैं, लाइक क्यूबिक हो जाए या 5 डिग्री इक्वेशन हो जाए या 7 डिग्री इक्वेशन हो, तो एनी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल 7 डिग्री 11 डिग्री, तो उसका जो ग्राफ बनता है वो सारी वैल्यू लेता है, -∞ से +∞, सारी की सारी वैल्यू लेगा, या स्टार्ट +∞ से करेगा और एंड -∞ पे करेगा। ठीक है, तो जितने भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हैं उनकी जो रेंज अगर पूछी जाए क्या क्या वाई वैल्यू लेते हैं, तो दैट इज बिलोंग्स टू आर, वो सारी वाई वैल्यू लेगा, कोई भी वाई वैल्यू छोड़ता नहीं है। जितने भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हैं, क्यूबिक हो, 5 डिग्री हो, 7 डिग्री हो, एनी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, 2017 का क्वेश्चन है, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन काफी बार बन चुके हैं। दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन और इसके रूट्स पूछे गए हैं, कितने रियल रूट्स आएंगे। तो इंटेंशनली ऐसा करा गया है कि सबको ऐड करा गया है और पावर ऑड करी गई है, 3 करी गई है, जिससे हम इसको डिफरेंशिएट करें f प्राइम एक्स। अगर इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या आएगा, 3 टाइम्स x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स x माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स x माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब, और अगर डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। फंक्शन क्या हो जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आई थिंक ये पॉइंट कैलकुलस में पढ़ा होगा। तो इट मींस ये क्यूबिक जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रही है, और जैसा भी बताया क्यूबिक अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रही है और वैल्यू वो सारी लेता है -∞ से +∞, तो अगर कोई ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करेगा, और एक बार कट करेगा, जहां पे भी एक्स एक्सिस को कट करता है वही उसका रियल रूट होता है। तो एक रियल रूट आएगा और 2 इमेजिनरी रूट्स आएंगे, एक रियल रूट और 2 इमेजिनरी रूट, 1 रियल रूट एंड 2 इमेजिनरी रूट्स। और इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो इसके लिए भी एक वीडियो बना रखा है हमने, पॉलिनोमियल, उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें देख सकते हो। तो आई होप एक आइडिया लग गया होगा कि साइन ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन या इस तरह क्यूबिक के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व करे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक दूसरे क्वाड्रेटिक या प्रोग्रेशन के सब टॉपिक की बात करेंगे। तो इस तरह से आगे फर्दर हम लोग आर्टिकल वाइज वीडियो बनाते चलेंगे, जिससे एक आइडिया लगता जाएगा और उस आर्टिकल में को हम फिनिश करते जाएंगे।